हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए मई 2023 क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस, गुड न्यूज़ देखने को आपको मिल सकती है, आपकी एनर्जी क्या रहेगी, क्या फील करेंगे, क्या कुछ आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे आपको अपना ज़ोडिएक साइन सिलेक्ट करना है और ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे ये रीडिंग की जाएगी। अगर आपका साइन अगर आप फायर साइन में आते हैं तो फायर साइन सिलेक्ट करेंगे, अर्थ साइन में आते हैं तो अर्थ साइन, वाटर साइन में आते हैं तो वाटर साइन और एयर साइन में आते हैं तो एयर साइन। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे रीडिंग की जाएगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। एक और चीज़, अगर वेट अ सेकेंड, हाँ, ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे अभी और मई के मंथ में कभी भी देख सकते हैं। आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें रेजोनेट होगी और आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। और एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही है ना उन पे फोकस कीजिए और बाकी फालतू की चीज़ों पे फोकस ना कीजिए। मतलब फालतू की चीज़ तो कुछ होगी नहीं रीडिंग में, सारी काम की चीज़ें होगी, बट होता है कभी कभी कि हम 90% हमसे रेजोनेट करता है और 10% कभी कभी रेजोनेट नहीं कर पाता, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है ना, इसी वजह से। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम और थोड़ा सा कॉमिक वे में रीडिंग करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपना स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, अब आपकी बारी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम चलते हैं हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ, फायर साइन। ओके, पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी मई मंथ में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स फायर साइन में आते हैं, जिनकी राशि एरीज, लियो, सेगिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है मई मंथ। पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपकी कैसी रहेगी, क्या कुछ फील करेंगे। डेविल, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक है सन, वेरी नाइस। देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी ना इस टाइप की होगी कि आप फाइट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। आप, मुझे ऐसा लग रहा है मई मंथ में ना आप अपने जो ड्रीम्स आपने सेट कर रखे हैं, जो गोल्स आपने सेट कर रखे हैं, उनको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपने ठान लिया है कि मुझे अब नेगेटिव नहीं होना है, मुझे नेगेटिविटी को अपने पास भटकने भी नहीं देना है, मुझे नेगेटिव लोगों से दूर जाना है, मुझे फालतू की बातों को उनका अपने ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देना है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में मुझे नहीं रहना है और लोगों की बातों का भी अपने ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने देना है। ये सारी चीज़ें आपने ठान ली है, ये दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से आपकी लाइफ में आ रहे हैं ब्यूटीफुल और पॉजिटिव चेंजेस। यस, डेविल का कार्ड देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। तो मतलब ये जो भी टॉक्सिक चीज़ आपके पास है या आपके अराउंड जो भी टॉक्सिक लोग हैं या नेगेटिविटी है या जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको आप बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ डील कर रहे हो और उनसे बाहर निकल कर आ रहे हो, उनसे फाइट कर रहे हो। अगर अभी तक आप बहुत हताश, परेशान, मायूस हो चुके थे अपनी ज़िंदगी में, गिव अप करने लगे थे, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है मई का मंथ आपके लिए एक चार्जर की तरह काम करेगा और आपकी लाइफ को चार्ज करने का काम करेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है कि अगर कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ है और आप अभी भी उसमें पड़े हुए हो, उसका इंतज़ार कर रहे हो, तो या तो आपको कुछ उस पर्सन की तरफ से न्यूज़ मिलने वाली है या आपको आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। वैसे अभी हम लव लाइफ के लिए कार्ड निकालेंगे, बट हाल फिलहाल में ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। ओके, डेविल का कार्ड विथ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है एक ही मैसेज आपके लिए बार बार मिल रहा है कि कोई भी नेगेटिविटी को आप या नेगेटिव लोगों को या टॉक्सिक लोगों को आप अपनी लाइफ में नहीं आने देने वाले हो। आप लोगों को एंटरटेन करने का काम नहीं करोगे, आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने गोल्स पर फोकस करोगे और अपनी हैप्पीनेस और पीस पे फोकस करते हुए मुझे यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहे हो।
आप कुछ रिचुअल्स वगैरह भी फॉलो करने वाले हो मई के मंथ में। आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, ताकि आपको पीस मिले, शांति मिले, ये चीज़ है ओवरऑल। अब हम देख लेते हैं आपके लव लाइफ के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं मई मंथ में, उनकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। पहले देख लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनके रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं चल रहा है उनके लिए। फूल, पेज ऑफ कप्स। देखिए जो लोग रिलेशनशिप में और जिनके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है, मैं आपको बता दूं आपका रिलेशनशिप ऐसे ही रहने वाला है। आगे आने वाले महीने में भी कोई इशू नहीं दिखाई देता, बल्कि प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपका कुछ चीज़ों में आपके पार्टनर के साथ डिसएग्रीमेंट होता था तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल आपका कनेक्शन आगे आने वाले महीने में रहने वाला है, और जैसा अभी है उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है ये कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ में। एंड ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल करो, या वो ट्रैवल करके आपके पास आएँ, या आप ट्रैवल करके कहीं जाओ। किसी का बर्थडे भी हो सकता है आगे आने वाले महीने में, मई के मंथ में। तो लव, जिन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है उनके लिए मुझे दिखाई देता है कोई इशू नहीं है, जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। ब्यूटीफुल, अबंडेंट और लविंग, बहुत सारा लव। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, अब जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग है यूनिवर्स। जिनके पार्टनर उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, एक कार्ड आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और बताइए यूनिवर्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। टेम्परेंस, और कार्ड चाहिए यूनिवर्स मुझे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी एनर्जी क्या है, तो क्वीन, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जितना इंतज़ार कर सकते थे, जितना धैर्य रख सकते थे, जितना सब्र रख सकते थे, वो सब किया है आपने। और ऐसा नहीं है कि आप अब मूव ऑन कर रहे हो किसी चीज़ों से, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अब आप इंतज़ार करने की कंडीशन में मुझे नहीं दिखाई दे रहे कि ठीक है कि ये जैसे पहले ये रहा होगा कि आप, या अभी भी हो सकता है ऐसा हो कि आप इंतज़ार कर रहे हो और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। मतलब कि इन द सेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका मेन फोकस आपकी लव लाइफ में है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, कब आ रहा है, कितना बात कर रहा है, कितना बात नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ों में अगर आपका दिमाग अभी लगा हुआ था तो मैं आपको बता दूं मई के मंथ में आपकी लव लाइफ में ये चेंज आएगा सबसे बड़ा, कि आप उस पर्सन के बारे में सोचना बंद कर दोगे। बहुत ज़्यादा बंद तो शायद ही हो पाए, पर कम बहुत ज़्यादा कर दोगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने का मतलब है कि आप अपने दूसरे एरियाज़ पे, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। आप अपनी जो आपने ड्रीम्स देखे हैं, आपने गोल्स जो सेट किए हुए हैं, उन पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनकी हीलिंग हो रही है, और ये धीरे धीरे जान रहे हैं कि आपको नाराज़ करके इस पर्सन ने सिर्फ आपको ही नहीं, खुद को भी हर्ट किया है। अगर थर्ड पार्टी के लिए पर्सन आपको छोड़ के गए थे, आई एम सो सॉरी गाइज, थर्ड पार्टी के लिए अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ उनका पूरा जो भी कनेक्शन था वो ख़त्म हो चुका है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, खुश नहीं है आपको छोड़ के। अगर आपको ब्लॉक किया है, या आपको आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है,
या आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को करके खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे मई के मंथ में क्या हो सकता है, मई के मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके पास आएंगे, अप्रोच करेंगे आपको और ये चाहेंगे कि एक नई शुरुआत आपके इस रिलेशनशिप में हो जाए जहाँ पे आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो। ओके, ये पर्सन ये चाहते हैं कि आगे आने वाले महीने में जब ये आपसे मिले, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, और अगर कनेक्शन ना भी हो तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करो। फ्रेश स्टार्ट मतलब जैसे शुरुआत में आप लोगों के बीच में चीज़ें थी वैसे शुरू करो फिर से, क्योंकि ये पर्सन एक्शन मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं मई के मंथ में। अभी हाल फिलहाल में भले ये पर्सन सोच रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बट मई के मंथ में मुझे दिखाई देता है कि पर्सन ज़रूर से आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। 3rd ऑफ मई को या 3rd वीक ऑफ मई को ये कुछ कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन को ना इनका इंट्यूशन भी गाइड कर रहा है, इनका इंट्यूशन भी बता रहा है, और कहीं ना कहीं आपके मन में ना मई जैसे अप्रैल ख़त्म होता होगा और मई स्टार्ट होने वाला होगा ना, उस टाइम पे आपको भी ना कह सकते हैं एक इंट्यूशन आपका बोलेगा कि अब नहीं हो सकता, अब नहीं करना। अगर ये पर्सन मेरा है तो ये पर्सन मेरे पास आएगा, ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी, और यहाँ पे आप अपनी लाइफ में अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोगों को एंट्री देने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। अगर ये पर्सन आपका अप्रोच भी करेंगे तो आप बोलने वाले हो कि मुझे एक स्टेबल कमिटमेंट दो, स्टेबल ऑफर दो, तभी मेरी ज़िंदगी में आना, नहीं तो मेरी ज़िंदगी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा टाइम गवा दिया है, बिता दिया है, अब मुझे वैसे भी तुम्हारे बिना रहने की आदत पड़ गई है। जो मेमोरीज़ हैं मेरे पास में उनसे मैं काम चला लूँगी या काम चला लूँगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। डेस्टिनी इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल हेयर। मई के मंथ में जो एनर्जी पास्ट में आपकी थी वो इस पर्सन की हो गई है, और जो इस पर्सन की एनर्जी थी वो आपकी हो गई है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू डील विद दिस पर्सन और विद दिस सिचुएशन। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप पे निर्भर करती हैं कि आप इस पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में एंटर करने देते हो या नहीं। ओके, तो अब हम आते हैं आपके वर्क पे, करियर पे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल हैं मैं बता दूं उनके लिए मुझे दिखाई देता है कोई व्यक्ति से आप मिल सकते हैं ऑनलाइन, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान किसी व्यक्ति से आप मिल सकते हो। और जो लोग न्यू लव का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे दिखाई देता है किसी से मीटिंग हो सकती है आपकी। वेट अ सेकेंड। तो अब देख लेते हैं आपके करियर के लिए मैसेज क्या है, करियर में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्या एक्सपेक्टेड है। Four of Swords, Seven of Pentacles, the Devil, Ten of Cups, Judgment. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पैशन कुछ और है और आपकी फैमिली आपसे कुछ और करवाना चाहती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका दिल दिमाग कुछ और चीज़ें करना चाहता है और आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज कर रही है कुछ और चीज़ें करने के लिए, एंड दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद, राइट। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये कुछ लोगों के साथ, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन थोड़ा बहुत बिगड़ जाए, बट एट द एंड फैमिली मान जाएगी, आपको सपोर्ट भी करेगी, फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा। ओके, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि उनको अपने रिलेटिव्स की वजह से, या आपके अगर कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं लोगों के साथ तो उन कॉन्टैक्ट्स की वजह से आपका कुछ मुनाफा होगा बिज़नेस में। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जो किसी एग्ज़ाम दिया है, अगर ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आई एम सो सॉरी टू से यहाँ पे मुझे कुछ टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है, कुछ नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है, देखिए क्वालिफाई तो आप एग्ज़ाम कर लेंगे, ये फॉर श्योर है, बट यहाँ पे आप मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपने जितने ग्रेड या जितने स्कोर से क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम को, आप उससे खुश नहीं हैं, या फिर आपकी फैमिली खुश नहीं है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसकी वजह से आप रीअपियर करोगे एग्ज़ाम में
ये चीज़ मुझे दिखाई देती है, बट ये मई के मंथ में नहीं होने वाला है, ये बाद में रीअपियर करोगे। ओके, एक और चीज़, अगर आप किसी जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू दिया है तो आपको जॉब मिल जाएगा, या आपकी फैमिली में किसी के, आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव्स के थ्रू आपकी कहीं जॉब भी लग सकती है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप ना बिजनेस या जॉब से रिलेटेड कोई विश मांग रहे थे तो वो विश आपकी फॉर श्योर पूरी होगी, बट कुछ आपको ना नेगेटिव लोगों से डील करना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों से, या फिर हो सकता है आपको ना अपने शेल से बाहर निकल के आना पड़ेगा। शेल से इन द सेंस, हो सकता है आपने एक शील्ड बना कर रखी हो कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, या मैं ये करूँगी, ये नहीं करूँगी, या मैं इतना ही करूँगा, इतना ही करूँगी, ये सारी चीज़ें आपने सोच कर रखी है। तो हो सकता है वो चीज़ ना हो पाए और आपको कोई और चीज़ का ऑफ़र मिले और आपको वो करना पड़े, तो उसकी वजह से हो सकता है आप थोड़े से मायूस हो, बट अबंडेंस मुझे अभी भी दिखाई दे रही है। फैमिली, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। ओके, यहाँ पे ना मुझे अब आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हाथ पैर नहीं मारते हुए दिखाई दे रहे हो। जो चीज़ आपको मिल रही है आप उसे रिसीव कर रहे हो और खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, नेगेटिविटी से दूर जा रहे हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो आप, बट आप ना अपने फैमिली के बिहाफ, मतलब अपने बिहाफ में अपनी फैमिली को डिसीजन नहीं लेने दोगे, स्पेशली इन योर करियर। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और उसी की वजह से आपको आगे विक्ट्री और सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। येस, आप अपने पैशन को ही फॉलो कर रहे हैं, सी, और आपको ग्रोथ मिलेगी, फॉर श्योर आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, डोंट वरी। अगर आपको अभी तक करियर में फेलियर मिलता रहा है तो आगे नहीं मिलेगा, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हेल्थ देख लेते हैं आपके लिए, हेल्थ कैसी रहेगी आपकी। स्ट्रेंथ, ओके, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था तो वो आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। बैकबोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। हेल्थ आपकी इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। बस आपको क्या करना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हाइड्रेटेड रहना है, और जब भी आप धूप में कहीं जाएं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, स्कार्फ वगैरह या कुछ भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं ताकि आप डायरेक्ट सनरेज के कांटेक्ट में ना आए। और देख लेते हैं क्या आता है, स्पेशल ब्लेसिंग क्या है इस महीने आपके लिए। नाइट ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ कप्स। आपकी जो भी विश है वो इस महीने पूरी होने वाली है। आपको अगर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो आपको डिसीजन ले पाने की एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, आप डिसीजन ले पाओगे। आप अगर अभी तक स्टक थे किसी जगह पे, किसी सिचुएशन में, तो उससे बाहर निकल कर आ रहे हो आप स्ट्रेंथ अपने अंदर बनाए रखे हो, और आपकी लाइफ में अब आप एक फाइटिंग मोड पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे ये करना है। जो आपने सोच कर रखा है वो आप करोगे, और उसके रास्ते पे आप किसी को आने नहीं दे रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और क्या करना चाहिए आपको इस महीने में, जो भी छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। चेंज, देखिए जो बदलाव आ रहा है ना अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस इस महीने आए उनको आपको एक्सेप्ट करना है, उनको रजिस्ट मत कीजिए, उनको आने दीजिए, क्योंकि ये चेंज आपकी बेटरमेंट के लिए है। भले ही इस चेंज की वजह से हो सकता है आपके अराउंड लोग हर्ट हों या आपको थोड़ी बहुत बातें सुनने को मिलें, बट ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट मत कीजिए। सरप्राइजेज आर कमिंग फॉर यू। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर देनी है लोगों से, क्योंकि लोग आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए। ओके, यूनिवर्स आपको सरप्राइज भेज रहे हैं, लोगों से मांगने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फोकस, आपको उन सारी चीज़ों पे फोकस करना है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उन चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना जो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, और अपने इंटेंशंस पे फोकस कीजिए। व्हाट इफ आपको जो एक रिजोल्यूशन बना सकते हैं वो ये है कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपने आप को खुश रखना है, बस। इससे ज़्यादा इससे कम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। ओके, ये कार्ड आ रहा है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो तो आप कर ही रहे हैं, ये दिखाई देता है मुझे। कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच, कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस कीजिए, एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। डोंट लेट पास्ट गेट इन योर वे।
तो होल्ड योर बैग, सॉरी। तो दिस वॉज योर रीडिंग फायर साइन। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। लो वाटर साइन, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है, क्या आता है आपके लिए, एनर्जी क्या रहेगी, लव लाइफ, हेल्थ, करियर कैसा रहने वाला है मई के मंथ में, गाइडेंस और एडवाइस क्या है। स्टे पॉजिटिव गाइज, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचिए, मन में भगवान को याद कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स का वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनके लिए कैसा रहने वाला है मई मंथ। Wheel of Fortune, very nice, and the Empress. Abundance is coming. आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पास्ट को आप, या फिर जो भी आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आया था ना, उसको आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे सेल्फ लव मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले महीने में आप लोग मुझे सेल्फ लव करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप में फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी अबंडेंस पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो आगे आने वाले महीने में मुझे दिखाई देता है कि आप ना नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जिसका नंबर 10 है, मतलब कि जो भी टॉक्सिक साइकिल्स थे उनको आप ख़त्म कर रहे हो, एक नई साइकिल पे आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस इस महीने से हो जाओगे, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस आप ट्रैवल कर सकते हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं इस महीने वाटर साइन। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप या तो उस प्रॉब्लम को दूर ही कर दोगे अपने से हमेशा के लिए। अब ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, आपके टॉक्सिक कनेक्शन, या फिर कुछ ऐसा जो आपको बार बार ट्रिगर करता है। तो कुछ ऐसे चीज़ या तो यूनिवर्स करेगी, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है, तो हो सकता है आपकी डेस्टिनी यहाँ पे रोल प्ले करे और आप की लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से जो भी चीज़ आपको हर्ट करती है या ट्रिगर करती है उसको आपकी लाइफ से बाहर निकाल दिया जाए, या फिर आप खुद से कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जहाँ पे आप अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी को दूर कर दोगे खुद से। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 1 के जैसे कुछ रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है, मतलब कि फायर साइन का भी कुछ सेम ही आया था। कार्ड सेम नहीं थे पर मीनिंग सेम था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे बताता है कि आपकी डेस्टिनी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस इस महीने लेकर आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि अगर अभी तक आप बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिलती थी। अब ये सक्सेस आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो सकती है, किसी से भी जुड़ी हो सकती है। तो वहाँ पर अगर किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, बार बार फेलियर मिल रहा था, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है अब आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी आपका पूरा सपोर्ट करेगी और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। स्ट्रगलिंग पीरियड, खैर ऐसा नहीं है कि अब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं आएगा, स्ट्रगल्स तो आएंगे, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप इतने ज़्यादा पेशेंट हो जाओगे, आपके अंदर पेशेंस इतना आ जाएगा कि आप वो सारे स्ट्रगल्स को फेस भी करोगे, फाइट बैक भी करोगे, अपने लिए स्टैंड भी लोगे और आगे ग्रो भी करोगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर कंसीव करना चाहते थे तो उससे रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ है, और अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं और आपको मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल सकता है आने वाले महीने में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे देख लेते हैं आपके लिए। चलो उन लोगों के लिए पहले देखते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, बढ़िया एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। तो उनका रिलेशनशिप आगे क्या होगा, उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर नेक्स्ट मंथ में। फिर नो कांटेक्ट वालों के लिए भी देखेंगे। ये जो मैंने अभी कार्ड्स निकलेंगे, ये उन लोगों के लिए हैं जो रिलेशनशिप में है और उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी है जो सिंगल हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स रिलेशनशिप में हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है उनकी लाइफ में। फुल पेज ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, पाइल नंबर फायर साइन में भी यही आया था। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 2 नाम हैं, एक फायर साइन में आता है, एक अर्थ साइन में, सॉरी वाटर साइन में आता है, ऐसा कुछ है क्या। देखिए, न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं वो किसी पर्सन से मिल सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान या फिर सोशल मीडिया के थ्रू। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं जो सिंगल हैं,
वो अगर मतलब चाहते हैं किसी को अपनी लाइफ में लाना, बट अपनी लाइफ को टेंशन से नहीं भरना चाहते, तो कोई ऐसा ही पार्टनर आपको मिलने वाला है। मतलब कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में वो पर्सन आ रहे हैं जिनको जैसा आपने इमेजिन किया है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा था जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। और ग्रोथ ब्यूटीफुल होता जाएगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको अपने कनेक्शन में। आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए नई नई चीज़ें करेंगे, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि फुल कार्ड एक फर्स्ट कार्ड है, मतलब न्यू, रिन्यूअल, ज़ीरो मतलब कि रिन्यूअल की बात करता है, एक नई शुरुआत या नए तरीके ये पर्सन ढूंढेंगे आपको खुश करने के लिए। आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें की जाएंगी जो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराएगी। ओके, अब नो कांटेक्ट वालों के लिए देख लेते हैं जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ में, उनके लिए क्या मैसेज है। Three of Pentacles, Seven of Pentacles, Strength, Four of Wands, Two of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है Ace of Pentacles। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपकी लव लाइफ के लिए जो मैसेज मुझे मिल रहा है, आई एम सो सॉरी। ओके, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हो सकता है कि आपने ना अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए हैं जो जो आप कर सकते थे। आप अभी भी धीरज धैर्य रख के बैठे हुए हो अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है ना कि आपके पार्टनर का मेन फोकस या तो उनके करियर पे है या फिर उनके कुछ ड्रीम्स उन्होंने पहले से सेट कर रखे हैं, उसके बाद ही वो शादी या कमिटमेंट पे फोकस कर सकते हैं। देखिए, ये ना ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है जो मनी माइंडेड है, मतलब कि पैसा इनके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो लव को महत्व नहीं देते, प्रायोरिटी नहीं देते हैं, या फिर रिलेशनशिप्स, प्यार, केयर, रिस्पेक्ट उनके लिए मायने नहीं रखती है, बट उनके लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ में इन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या पैसों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स देखी हैं, उसकी वजह से ना ये पर्सन थोड़े से मनी माइंडेड हो गए हैं। और इसमें कुछ बुराई नहीं मुझे दिखाई देती, बट ना इसकी वजह से ये कभी कभी जाने अनजाने आपको हर्ट कर देते हैं। और आगे आने वाले महीने में मुझे दिखाई दे रहा है कि ना जो भी रीज़न था इस पर्सन का आपसे नो कांटेक्ट रखने का, या जो भी रीज़न था इस पर्सन का आपको इग्नोर करने का, वो रीज़न आपको पता चलेगा। अगर ऑलरेडी पता है तो ये पर्सन ना कुछ प्रयास या ऐसा कुछ करने वाले हैं आगे आने वाले महीने में, जहाँ पर ये आपको भी खुश रखेंगे और सामने जो इनके अपोजिट है, मतलब कि जिस वजह से ये आपको नाराज़ कर रहे थे उस रीज़न को भी खुश रखेंगे। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि रोमांटिक थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे मुझे वैसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इनका करियर, यानी कि एक बैलेंस बना पाएंगे पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नो कांटेक्ट में अगर आप लोग हैं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है नो कांटेक्ट में जाने का रीज़न अगर कमिटमेंट और मैरिज थी। अगर आप लोग इस पर्सन के साथ बहुत लंबे समय से कनेक्शन में हो बट ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर कमिटमेंट दे चुके हैं तो मैरिज की कोई बात ही नहीं करते, फैमिली को इन्वॉल्व करने की बात नहीं करते, तो ये पर्सन अब मुझे दिखाई देता है कि मई के मंथ में ऐसी बातें कर सकते हैं। ऐसी बातें मतलब कि ये चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, इस कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी मिले, ये कनेक्शन स्टेबल हो। पर जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि हो सकता है किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, इनके कुछ ड्रीम्स गोल्स हैं इन्होंने सेट कर रखे हैं पहले से, ये उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, कभी कभी आपसे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंस दे देते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप यहीं हो, आप कहीं नहीं जाने वाले। बट जो अपॉर्चुनिटी इनके पास अभी आ रही है ये हो सकता है फ्यूचर में इन्हें ना मिले, इसकी वजह से ना ये आपको छोड़ के कभी कभी उन अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देने लगते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अब धीरे धीरे ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि पर्सन मतलब आप इनके लिए ज़रूरी हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में इशू कमिटमेंट मैरिज था तो मैंने बता दिया कि पर्सन धीरे से वो सॉल्व करेंगे। और अगर कमिटमेंट मैरिज कोई इशू नहीं है तो ये अच्छे से बैलेंस बना पाएंगे। साथ में जितना टाइम आपको देना चाहिए उतना टाइम आपको मिलेगा, जितना इनको अपने काम पे फोकस करना चाहिए उतना ही अपने काम पे भी फोकस करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी अगर मैं बात करूँ तो आप मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं,
आप मुझे दुखी नहीं दिखाई दे रहे किसी भी एंगल से। अपनी लव लाइफ को लेकर मई के मंथ में आप दुखी नहीं हैं। आप बहुत सारे पार्टीज़, फंक्शन, गेट टुगेदर, ये सारी चीज़ें अटेंड कर रहे हैं, वेडिंग्स में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। आप अपनी स्टडीज़, पढ़ाई अगर करते हैं, पता नहीं मैंने पढ़ाई के लिए कार्ड निकाले नहीं हैं अभी करियर के लिए, बट स्टिल यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड कोई सक्सेस मिल सकती है। यहाँ पे ना सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप खुश हैं। आप हर तरीके से खुश यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दुखी नहीं हैं कि पार्टनर कांटेक्ट कर रहे हैं तो भी खुश हैं, नहीं कर रहे हैं तो भी खुश हैं। आप खुश मुझे दिखाई दे रहे हैं हर एंगल से। और एट दी एंड, महीने के एंड में आपको कमिटमेंट मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, एक स्टेबल कमिटमेंट या स्टेबल प्रपोजल, या कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलेगी जो इस पर्सन के थ्रू ही पता चलेगी, जो आपको स्टेबल फील कराए। आपके मन में जो द्वंद्व होता रहता है ना, जो सवाल उठते रहते हैं, वो सवालों का जवाब आपको इस पर्सन के थ्रू मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं करियर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके करियर में क्या ग्रोथ होगी, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ही था सेलिब्रेशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने करियर में कुछ चीज़ें अचीव करने वाले हैं। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। सन, यस, करियर में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। और बताऊँ, करियर की वजह से ना आपकी लाइफ में आप लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी खुशियों में शामिल होना चाहेंगे। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है नए लोगों को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, नए प्रपोजल्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस वगैरह में बिज़नेस चलाते थे, या बिज़नेस आपका है, कुछ किसी भी चीज़ का बिज़नेस हो सकता है, और सिर्फ आप ही अकेले, मतलब आपका खुद का सेल्फ बिज़नेस था, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपको लोग मिल सकते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ या तो कोलैबोरेट करना चाहेंगे, या आपके साथ जुड़कर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेंगे पार्टनरशिप में, या फिर आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में, आपके करियर में मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर इंटरव्यू वगैरह कुछ दिया है तो वो क्लियर हो जाएगा। कोई एग्ज़ाम दिया है तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जितना आपने सोचा है ना, उससे 2-4 तो ज़्यादा ही स्कोर करेंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। क्वालिफाई तो फॉर श्योर कर लेंगे एग्ज़ाम्स अगर दिए हैं। अगर जो भी लोगों ने बोर्ड्स एग्ज़ाम दिए हैं और मई मंथ में अगर उनका रिज़ल्ट आ रहा है, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी खुशियाँ मुझे दिखाई देती हैं। आपके कन्फ्यूजन्स जो भी थे कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना, इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद क्या करना है, ऐसा कुछ अगर कन्फ्यूजन था तो वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, बोनसेस आपको मिल सकते हैं, प्रमोशन आपका हो सकता है आगे आने वाले महीने में। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ हो सकता है बिज़नेस करने का सोचें, किसी पर्सन के साथ मिलकर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब कि हर तरीके से मुझे दिखाई देता है कि आपके करियर में ग्रोथ है, अबंडेंस है, सक्सेस है, सेलिब्रेशंस हैं। आप ना चैरिटी वगैरह भी करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली अपने करियर से। मैंने एम्प्रेस का कार्ड देख के आपको बता दिया था कि अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। टेंशन नहीं दिखाई दे रहा मुझे इस महीने में किसी चीज़ को लेकर। हाँ, थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये सारी जो खुशियाँ मिल रही हैं आपको, कहीं ये आपका मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा कि आपको ये सारा लालच दे के आपसे छीन तो नहीं लिया जाएगा ऐसा, ये सब कुछ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे इसीलिए दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से ना ऐसा सेल्फ डाउट करने लग सकते हैं, थोड़ा सा ओवर थिंक करने लग सकते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं कि यार ये हरा भरा मुझे जो दिखाई दे रहा है, कहीं ये सपना तो नहीं है। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। बट सेलिब्रेशंस हैं, खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, जॉय, एक्साइटमेंट। ट्रैवल भी कर सकते हो आप अपने करियर या बिज़नेस से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए ट्रैवल करके कहीं जा सकते हो। कोई पहाड़ी इलाका कोई पहाड़ी प्लेस में आप जा सकते हो, वहाँ पे ट्रैवल करके फ्रेंड्स के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। किसी पुराने फ्रेंड से मिल सकते हो आप, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं हेल्थ आपके लिए कैसी रहेगी।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए वाटर साइन वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ आपकी अच्छी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान अपना रखना है, हाइड्रेटेड रहिए। फायर साइन में भी मैंने यही कहा, हाइड्रेटेड रहना है आपको, धूप में ज़्यादा घूमना नहीं है, घर में रहिए, एसी पंखा कूलर इनकी हवा खाते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, अच्छा खाना खाइए। एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, बट हाँ अपने पैरों पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, इधर उधर चलते हुए ठोकर ना लगा लेना अपने पैरों पे। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। हेल्थ भी ठीक है, बहुत अच्छा रहने वाला है महीना आपका। और देख लेते हैं एडिशनल क्या मिल रहा है आपको। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स। पाइल नंबर 1 में भी, फायर साइन में भी यही कार्ड्स आए थे। या तो कोई लोग हैं यहाँ पे ऐसे कुछ लोग जो फायर साइन में भी आते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने साइन का नहीं पता है। 9 ऑफ कप्स, प्यार आ रहा है आपके अंदर, डिसीजन लेने की एबिलिटी आ रही है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, आपकी मायूसी ख़त्म हो रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है इस महीने में, आपको ग्रोथ मिल रही है, आप लक्की फील करोगे इस महीने, बहुत ज़्यादा लक्की फील करने वाले हो, आपको स्पेशल फील होगा। ओके, आपको लगेगा कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो इस वजह से हुआ था। अब आपके सामने ना चीज़ें रिवील होंगी धीरे धीरे, आपको और सुकून मिलने वाला है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चेंज कोर्स, तो हो सकता है आप कोर्स चेंज करें या कोई नई डायरेक्शन पकड़ें, किसी नए जगह पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। प्रायोरिटीज़, तो आप अपने आप को प्रायोरिटी देने वाले हो और आप अपने आप से जुड़ी, अब खुद से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रायोरिटी देने वाले हो। माइंड, देखिए यहाँ पे ना आप, मैंने बार बार कहा है कि क्रिटिसिज्म को कॉम्प्लीमेंट की तरह लीजिए, तो ये काम आप करने वाले हो कि आगे आने वाले महीने में जो भी लोग आपको टॉन्ट मारेंगे या जो भी लोग टॉन्ट मारते थे आपको, पहले टीस करते थे, बुली करते थे या आपको चिढ़ाते थे कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों किया, तुमने ये गलत कर दिया या तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तो उन सारे लोगों की बातों को आप अपने ऊपर उनका इफ़ेक्ट नहीं पड़ने दोगे। एंड सी, सरप्राइजेस आर कमिंग फॉर यू, सरप्राइज आ रहे हैं आगे आने वाले महीने में आपके लिए। ओके, सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ये समय है नेगेटिविटी रिलीज करने का। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके सपनों को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, कोई भी टफ साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा था तो उसका एंड आ गया है। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, पैसा ही पैसा। ओके, एंड वन मोर कार्ड, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सकता है और आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लो, पाइल नंबर 3, जिन भी लोगों का एयर साइन है, जो भी एयर साइन में आते हैं, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, कैसा रहेगा मई का मंथ आपके लिए। लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई। तुला, मिथुन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। तुला राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा मई का मंथ? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स जो भी एयर साइन में आते हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है मई मंथ में। फर्स्ट इज जजमेंट, ये कार्ड मुझे लग ही रहा था आएगा। नॉट टेकिंग दिस कार्ड, आना होगा तो ये आ जाएगा। सन, अब आप लोग ये बोलेंगे कि वो कार्ड नहीं लिया, चलो इसको भी रख देते हैं, कोई बात नहीं। नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। आ जाता है ना कभी कभी कि वो वाला कार्ड नहीं लिया, देखो आ गया, मैंने कहा था ना ऐसा होता है। आपके लिए खुशियाँ आ रही है, आपको बिलीव करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में। एनर्जी के लिए मैंने ये कार्ड्स निकाले थे, जजमेंट एंड सन। देखिए
अभी तक आपकी लाइफ में जो भी कुछ गलत चीज़ें हुई हैं ना, उनका इंसाफ आपको मिलने वाला है। और आप ऐसा फील करने वाले हैं आगे आने वाले महीने में कि आपको वो इंसाफ मिल चुका है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भगवान का जो न्याय था वो आपको मिल चुका है, और वो किसी पर्सन के थ्रू मिला है, या कोई चीज़ आपको ऐसी रिसीव होने वाली है आगे आने वाले महीने में, जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ की वजह से मुझे इंसाफ मिला। ओके, इंसाफ इन द सेंस न्याय। न्याय मतलब होता है न्याय मतलब क्या होता है? न्याय मतलब होता है जस्टिस, कह सकते हैं जस्टिस, भगवान का फैसला, जजमेंट आपको मिलेगा। जजमेंट के साथ साथ मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो जजमेंट होगा इसकी वजह से आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहेंगे, नई जगह घूमने जाना चाहेंगे, नई जगह नया कुछ खाना आप एक्सपीरियंस करेंगे। फूडी अगर आप हैं तो आप नई नई डिशेस को ट्राई करना चाहेंगे। मतलब कि ना, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी हैप्पीनेस। मतलब कि इन कार्ड्स को देखकर मुझे अंदर से पॉजिटिविटी और पीस महसूस हो रहा है, कामनेस महसूस हो रही है, एक रिलैक्स्ड फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आगे आने वाले महीने में वो आप लोग एक्सपीरियंस करोगे जो हाल फिलहाल में मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। ओके, एक सुकून, एक शांति, एक डिवाइन प्रेजेंस आपको फील होगी। ऐसा लगेगा कि आपके अराउंड भगवान है और आपको वो सारी चीज़ें मिलती जा रही है जो आप हमेशा से मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, आप हमेशा से चाहते थे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप खुश हैं, साथ ही साथ ना आप ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि भगवान की कृपा है आपके ऊपर, आपकी सारी विशेस धीरे धीरे पूरी होती जा रही हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। आपके अंदर जो डर, झिझक, जो सारी चीज़ें थी ना, वो ख़त्म हो रही हैं, और आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ें देखना, अपना मई के मंथ में कुछ नया या तो स्टार्ट करोगे, हो सकता है कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, या फिर कुछ कोर्स नया स्टार्ट करो, या फिर कोई भी डांस, सिंगिंग, ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करो, योगा क्लासेस, मेडिटेशन, कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो ये सारी चीज़ें। और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। गाइस, ब्यूटीफुल चेंजेस आर कमिंग। ये जो मुझे एक्सपीरियंस अभी हो रहा है, जो मुझे फील हो रहा है ना, ये आप फील करोगे, और जब आप फील करोगे ना, तब कमेंट सेक्शन में आके लिखना कि आपको क्या फील हुआ। ओके, एयर साइन, आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मुझे पता है, मैं खुद एक एयर साइन हूँ। आप छोटी छोटी बातों पे इसने ये बोला, उसने वो बोला, बहुत सोचते हो। एंड आई कैन रिलेट कि एयर साइन में जो लोग आते हैं उनकी लाइफ बहुत इजी तो नहीं होती है, उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, इनसाइड देयर फैमिली, आउटसाइड देयर फैमिली, दुनिया में, बाहर, कॉलेज, स्कूल में वो उनके स्ट्रगल स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रगल्स तो खैर हर किसी की लाइफ में होते हैं, एयर साइन कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, बट स्टिल जो स्ट्रगल्स होते हैं ना, उनको लेकर एयर साइन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके लिए गाइडेंस है मेरी तरफ से, मेरी पर्सनल गाइडेंस है कि अगर आप लोग जितना टाइम मेडिटेशन में लगा सकते हैं ना, उतना लगाइए। तुरंत में आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट जैसे जैसे आपको आदत होगी ना मेडिटेशन की, वैसे वैसे सुकून मिलेगा। ओके, जिन भी लोगों का रिलेशनशिप, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं और उनका रिलेशनशिप अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छा चल रहा है, या नया नया रिलेशनशिप है, उनके लिए, और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। देखिए, अगर आप एक अटेंशन सीकर हैं, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, आपको चाहिए कि आपके पार्टनर सिर्फ आप पे फोकस करें। आप लोग मैंने पहले बोला है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है उनके लिए कार्ड निकालें। तो आपको ये चाहिए कि आपके पार्टनर सिर्फ आप पे फोकस करें, आप पे ध्यान दें, आपके अलावा किसी और से ना तो बात करें, ना तो किसी और का जिक्र करें, ना तो किसी और की तरफ देखें। तो ये होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स को देख के मुझे पहले डर लगा कि अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा था वो हो सकता है कि ये पर्सन ना आपसे, हो सकता है थोड़ा सा डिटैच हो रहे हों। आपको ऐसा लग रहा है, कि पहले पहले तो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, अब तो ध्यान ही नहीं दे रहे। बट आपकी जो विश थी ना कि ये पर्सन आप पे फोकस करे, आप पे ध्यान दे, वो विश पूरी होने वाली है। जो लोग
सिंगल हैं उन्हें कोई नया पर्सन मिल सकता है, या फिर उनके पास्ट पर्सन दोबारा उनकी लाइफ में आ सकते हैं, और उनको मौका नहीं देना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मई के मंथ में जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स विथ 9 ऑफ कप्स, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड का मतलब ये है कि पर्सन इग्नोर करेगा थोड़ा बहुत आपको, बट इतना इग्नोर नहीं करेगा क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पीनेस के बारे में बात कर रही है। अगर ये पर्सन इग्नोर कर रहा है तो आपको हैप्पीनेस कैसे मिल रही है? ये पर्सन आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करेगा, और क्योंकि ना आप जब चिढ़ते हो या थोड़ा सा गुस्सा करते हो तो इसको बहुत मज़ा आता है। यही आपको आपके अंदर से वो गुस्से वाला रूप निकालना चाहते हैं, यही मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में होने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं और नो कांटेक्ट में है, उनकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे। चलो ये 2 कार्ड्स आ ही रहे हैं, एस ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, और बताइए यूनिवर्स, डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए डेथ कार्ड को देख के बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। डेथ कार्ड का मतलब यहाँ पे ये है, मैंने डेथ कार्ड के लिए जो क्लैरिफिकेशन है वो 2 ऑफ पेंटिकल है। ये बता रहा है कि आप अगर बहुत लंबे समय से अपने पार्टनर को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज थे कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या फोकस करना चाहिए या इसको छोड़ के भाग जाना चाहिए, क्या ये पर्सन स्टेबिलिटी देंगे आगे चल के, क्या ये पर्सन लॉयल है या नहीं है, या ऐसे कोई भी सवाल अगर आपके मन में बहुत लंबे समय से चल रहे थे ना, तो उनकी क्लैरिटी आपको मिलेगी, वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा, उसकी क्लैरिटी आपको आगे आने वाले महीने में मिलने वाली है। ये पर्सन जो भी है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे साइंस या ऐसे एक्शन लेंगे जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर महसूस करने वाले हैं। आपको ये लगेगा कि हाँ, इस रिलेशनशिप में अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी एंडिंग नहीं हुई है, इस रिलेशनशिप में अभी भी एनर्जी है, अभी भी इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि ये आपके पर्सन आपको ये महसूस करवाएंगे। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ट्रैवलिंग दिखाई देती है वर्ल्ड कार्ड के थ्रू। वर्ल्ड कार्ड ये भी बोलता है कि एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है, चीज़ें फिर से रिपीट होंगी आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस महीने में। आपका पैशन जो, अगर मैं बोलूँ, अगर आप फिज़िकल इंटीमेसी आप लोगों के बीच में हुई थी, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन उसको याद करेंगे। अगर नहीं हुआ ऐसा कुछ तो आपकी स्वीट सेक्सी वॉइस से पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं, कि आपकी आवाज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा ना डाउट करने वाले हैं आपके ऊपर शक भी करेंगे कि इतना लुक में अगर आप कोई चेंज लेकर आते हो, जैसे मैंने कहा था ना कि एक बदलाव, एक न्यूनेस, कुछ नया करोगे आप, तो हो सकता है आप अपना लुक चेंज करो, कोई न्यू हेयर स्टाइल करो, या कोई नए चीज़ें पहनना स्टार्ट करो। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर को आपकी तरफ और अट्रैक्ट करेगी, और उनको लगेगा कि आप ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। तो ये पर्सन आपकी तरफ से इस रीज़न की वजह से भी और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपको किसी तरीके की कोई ग्रोथ मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपका औहदा या आपका कुछ आपके अंदर, आपके पास और ज़्यादा पावर आ जाएगी, उसकी वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप कुछ या तो अचीव करोगे, छोटी मोटी अचीवमेंट भी होगी ना, तो भी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी वॉइस, आपकी लुक्स, आपकी बात करने की स्किल्स, तरीका, आपका हर एक छोटा छोटा जेस्चर इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये ऐसे पर्सन थे जो बोलते नहीं थे, कुछ भी इनको आप में अच्छा भी लग रहा है ना तो भी आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, आप में बुरा लग रहा है तो बोल देंगे पर तारीफ़ नहीं करेंगे। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आगे आने वाले महीने में इस पर्सन से बहुत सारे स्वीट 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 कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलने वाले हैं।
बहुत अच्छा रहने वाला है लव लाइफ के लिए। डेथ कार्ड को देख के कभी डरने की ज़रूरत ही नहीं होती। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे डेथ कार्ड, देखो कार्ड्स अकेले मैटर नहीं करते, कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ना कार्ड्स का वो मैटर करता है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में होने वाली है, एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, विक्ट्री, सक्सेस। अगर आप चाहते थे इस पर्सन के साथ तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। और आपके अंदर मैं दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा ना एटीट्यूड आ रहा है कि हाँ ये मेरा पर्सन कितना अच्छा है, मेरे आगे पीछे कर रहा है, मुझे हमेशा मनाने की कोशिश करता है, या मुझे इतना अटेंशन मिल रहा है ये सारी चीज़ें हो रही है आपके अंदर। थोड़ा सा एटीट्यूड तो आ जाएगा, थोड़ा सा ना आप, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपने 2 मिनट में रिप्लाई कर दिया, नो नो नो, ऐसा तो नहीं होने वाला है। अब आपकी बारी है भाव खाने की ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ग्रोथ है आगे रिलेशनशिप में, डरने की, अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं करियर में क्या चेंजेस आएंगे आपके मई के मंथ में। Seven of Pentacles, Devil, 4 of Pentacles, 5 of Swords, Sun, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए हो सकता है आप जो करना चाहते हो अपने करियर में उसकी वजह से आपको लोगों को हर्ट करना पड़े, बट आप इससे पीछे नहीं हटोगे। आपको आर्ग्यूमेंट्स करना पड़ सकता है लोगों के साथ, आपके लोगों के साथ थोड़ी बहुत बहस हो सकती है, थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। उसकी वजह से आप अपने डिसीजन को नहीं चेंज करने वाले हैं। देखिए आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिल रही है, अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में, बट हो सकता है कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपके अराउंड है जो आपकी सक्सेस से, विक्ट्री से खुश नहीं है। आपको नज़र लग सकती है लोगों की। इस महीने आपके थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, नहीं हो सकता है आपका अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है तो उसकी वजह से आप ना पैसों को पकड़ के बैठे हो, मतलब जाने नहीं देना चाह रहे हो। आपने सोचा है कि इस महीने तो मैं बिल्कुल खर्च नहीं करूँगी या करूँगा, या फिर फालतू के चीज़ों में पैसे नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो या किया है, कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट आपको फॉर श्योर अच्छा मिलेगा, बट उसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत ऐसी हो सकती है नेगेटिव टाइप, मतलब कि हो सकता है आपके पेरेंट्स चाहें कि आप कुछ और करो और आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करें जो वो आपसे करवाना चाहते हैं, बट जो आप करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए सपोर्ट ना करें। ऐसी सिचुएशन बनती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर अभी तक आपको फेलियर मिला है कोई भी चीज़ में, आपको इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू दिया बट आपको वहाँ से कॉल ही नहीं आया इन रिटर्न दोबारा बुलाने के लिए वापस ज्वाइनिंग के लिए, तो वो चीज़, वो भी एक फेलियर होगा। या फिर कोई एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई नहीं किया या क्वालिफाई किया तो आपको जितना स्कोर करना था उतने स्कोर्स आपको नहीं मिले, या आप प्रमोशन चाहते थे उसके लिए बहुत मेहनत की बट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला। तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है जो भी इशू रहे हैं आपके करियर में वो इशू ख़त्म होंगे, बट स्टिल आपके ना आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपके वर्क एरिया में आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है किसी के साथ में, या फिर आपके घर में आपके काम की वजह से आर्ग्यूमेंट हो सकती है किसी के साथ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पैसों को आप पकड़ के रखने वाले हैं आगे आने वाले महीने में, ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है, बट आपको अपने ऊपर नज़र नहीं लगने देना। नज़र से कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे नज़र से? आप चाहें तो आप हाथ में या पैर में काला धागा पहन सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है, वो आपको बचाएगा नज़र लगने से। और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। ओके, देखिए कुछ ऐसा बहुत बुरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आपके करियर में, अच्छा ही है, खुशियाँ ही हैं, पैसे बचा रहे हो आप, अबंडेंस आ रही है आपके लिए, आपका लक आपके लिए काम कर रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपके सब्र का फल आपको मिल रहा है। बट हाँ, थोड़े बहुत नेगेटिव लोग वो तब हर जगह होंगे, उनके लिए आपको कुछ ज़्यादा उनके लिए आपको थोड़ा या क्या अपना दिमाग मतलब बिल्कुल भी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एंड सॉर्टेड। यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप एक पीपल प्लीज़र हो, मतलब कि आपको चाहिए कि मैं ये काम भी कर लूँ और लोग भी मुझसे खुश हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अगर अपने मन का कुछ करना है तो लोगों को हर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप लोगों को हर्ट करने को तैयार नहीं हो तो आपको खुद को हर्ट करना पड़ेगा। एंड
इट इज़ योर चॉइस कि आपको किसको हर्ट करना है, आपको लोगों को खुश करना है कि आपको खुद को खुश करना है, आपको लोगों को हर्ट करना है कि आपको खुद को हर्ट करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, हेल्थ देख लेते हैं क्या कुछ आता है हेल्थ के लिए। और ये जो लोग होंगे ना, ये आपके अपने ही होंगे, या तो फैमिली हो सकती है, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, कलीग हो, या आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट फाइट हो जाए, ऐसा कुछ। एम्परर, किंग ऑफ कप्स। देखिए आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है मुझे, हेल्थ में कोई ऐसा इशू नहीं दिखाई दे रहा, बट ओवर थिंक मत कीजिएगा। ओवर थिंक करने की वजह से हेल्थ ख़राब हो सकती है आपकी, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना आपका दिमाग खर्च होगा। दिमाग खर्च होने का मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी वेस्ट होगी ना फालतू चीज़ों में ओवर थिंक करके। यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है, और ब्लेसिंग्स क्या हैं, गुड न्यूज़ क्या है, आपकी विश फुलफिल होगी या नहीं। पेज ऑफ कप्स, लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, प्यार मिल रहा है आपको भर भर के, केयर मिलेगी, अटेंशन मिलेगा आपका, कह सकते हैं ना कि इमेच्योर टाइप का प्यार। येस, 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है यहाँ पे कि हो सकता है आपको रातों में नींद ना आए। जैसे मैंने कहा था ना कि आप एक पीपल प्लीज़र हो सकते हो, तो हो सकता है आपने ऐसा डिसीजन लिया जहाँ पे आप खुश हो रहे हो और दूसरों को हर्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से आप नहीं सो पाओगे कि मैंने उसको हर्ट कर दिया यार, ऐसा कैसे हो सकता है। दी एम्प्रेस, अगेन अबंडेंस इज़ कमिंग, बट आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी विशेस पे फोकस करोगे, आपकी विश पूरी होगी। और आपको ना जो रिग्रेट हुआ होगा या गिल्ट हो रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, वो गिल्ट से भी आप बाहर निकल के आ जाओगे। अगर किसी भी तरीके का गिल्ट है आपके अंदर, तो उस गिल्ट से आप मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को इस महीने और ज़्यादा ईजी करने के लिए। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, साथ ही साथ आप जैसे दूसरों के अच्छे दोस्त हैं वैसे खुद के भी अच्छे दोस्त बनिए, एक अच्छे लिसनर बनिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्यूटी, आप अपनी ब्यूटी पे फोकस कीजिए, आप बहुत ज़्यादा सुंदर है। तुला राशि, एयर साइन वाले लोग तो होते ही सुंदर हैं, दूसरे साइन वाले भी सुंदर होते हैं, बट एयर साइन वालों की बातों में ही बहुत ज़्यादा दम होता है। सरप्राइजेस, ये तो सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए, डोंट वरी, बहुत सारी खुशियाँ। एंड जैसे मैंने कहा था ना, पावरफुल हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा पावरफुल, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, डील करोगे सारी प्रॉब्लम से अकेले और हारने वाले नहीं हो आप, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो दिस वॉज योर रीडिंग। ओह वेट अ सेकेंड, गाइडेंस भी तो है अभी गाइडेंस गाइडेंस गाइडेंस। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आप एक्शन लेने से डरने नहीं वाले हो, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सकता है। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर पे काम कीजिए, एंड होल्ड योर विजन, अपने विजन्स पे पकड़ बनाए रखिए। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। साइन, तो आइए देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा मई का महीना, मई मंथ। अर्थ साइन वालों के लिए कैसा रहेगा, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जिन भी लोगों का साइन है, देखते हैं क्या आएगा आपके लिए मई मंथ में। पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं ये। सन, क्या बात है, आजकल तो हर साइन के लिए सन आ रहा है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। टावर, टावर विथ सन इज अ गुड कॉम्बिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, इसको ऐसे रखना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपकी लाइफ में या तो हाल फिलहाल में कोई टावर मोमेंट चल रहा है या टावर मोमेंट आने वाला है। वेट 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 वेट, रीडिंग स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। आगे आपकी लाइफ में जो होने वाला है ना, वो आपने इमेजिन नहीं किया होगा। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए हमेशा अच्छे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो तुरंत उस टाइम पे जब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना ज़्यादा उस पेन से घिरा हुआ होता है कि हमें पता नहीं चलता
कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हो रहा है ये अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। ओके, क्योंकि हम उस टाइम पे दर्द में होते हैं, और दर्द में अगर कोई हमें जोक सुनाएगा तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं। वो जोक भले ही कितना भी हंसी वाला क्यों ना, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें लगेगा कि हमारे दर्द का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ पे ना मुझे यहाँ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि टावर मोमेंट जो है ये आपकी लाइफ में आएगा। आपको हो सकता है थोड़ा बहुत पेन हो, पर ये पेन आपका टेम्पररी होगा, और इसके बाद जो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अर्थ साइन, वो रिजल्ट्स परमानेंट होंगे। ओके, आपकी एनर्जी ऐसे रहने वाली है कि हम कह सकते हैं स्टार्टिंग के दिनों में आप थोड़ा सा लो फील करोगे, बट जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आप ब्यूटीफुल चेंजेस एक्सपीरियंस करोगे। आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आने लगेगी जो आप हमेशा से चाहते थे, और आप थोड़े से शॉक हो जाओगे कि क्या ये मेरे लिए होना था, क्या ये मुझे मिलना था, अगर ये मुझे मिलना था तो ये मेरे से दूर क्यों गया। ऐसा आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अगर सोशलाइज नहीं कर रहे थे तो आप मुझे सोशलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हो खुश रहने के लिए, और आप खुश रहोगे भी। टावर मोमेंट आ रहा है, फिर भी आप खुश रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि देखो ये पर्सन एक जंगल में बैठा हुआ है, एक पेड़ के पास में, और जंगल में क्या है, जंगल में अंधेरा होता है, या अंधेरा अगर नहीं भी है तो जंगली जानवर होते हैं, बट स्टिल ये मेडिटेट कर रहा है। ये अपने जो इनर पीस है उसको ना भंग नहीं होने दे रहा, उसको डिस्टर्ब नहीं होने दे रहा। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें चल रही होंगी ना, उसको आप अपने अंदर की खुशियों से उसकी वजह से अपने अंदर की खुशियों को रिप्लेस नहीं करोगे, हटाओगे नहीं, मिटाओगे नहीं। बाहर कुछ भी चल रहा है चलता रहे, बट आपकी खुशियाँ आपसे दूर नहीं जानी चाहिए। और इसी की वजह से मैंने कहा कि महीना भले ही आपके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ ऐसा हो सकता है कि यार कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था, बट आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना आपको रियलाइज़ होगा कि ये होना ज़रूरी था, और आपको खुशियाँ भी मिलेंगी। ओके, ये मुझे दिखाई देता है आपकी एनर्जी मई मंथ में। खुश हो आप, बट हाँ अपने प्रॉब्लम्स का हल खुद ढूंढ रहे हो, रियलाइज़ कर रहे हो चीज़ों को, आपने गलती कहाँ की वो रियलाइज़ कर रहे हो, और आपको खुश कैसे रहना है, खुश रहने के तरीके ढूंढ रहे हो। ये चीज़ें करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। कभी खुशी कभी गम वाला महीना आपके लिए अर्थ साइन। ऐसा नहीं है कि आपको इस पूरे महीने दर्द मिलेगा या कुछ ऐसा होगा, कुछ भी दर्द मिलने जैसा इस महीने में नहीं है। बट टावर मोमेंट या तो आप पास्ट की चीज़ों को पकड़ के दोबारा सोचने लग जाओगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में पहले महीने में होगी जो आपके पास्ट को आपके सामने दोबारा ला के खड़ा कर देगी। या हो सकता है लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपके एक्स वापस आ जाए आपके पास, या जो सिचुएशन पहले बनी थी वो दोबारा बन जाए, उसकी वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, और फिर आपको लगे यार ये बार बार क्यों होता है। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, ले लेते हैं। ये जो कार्ड्स अभी निकल रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है, और जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है उनके रिलेशनशिप में, और उन लोगों के लिए भी जो सिंगल हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स। तो जिन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, बातें होती हैं आप लोगों की, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ है, पैशन बढ़ेगा, आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा। हो सकता है आप पार्टीज़ करें एक दूसरे के साथ, किसी का बर्थडे भी हो सकता है मई मंथ में, तो उसकी पार्टीज़ आप कर सकते हो, एक दूसरे का बर्थडे प्लान कर सकते हो, डेट पे जा सकते हो, कैंडल लाइट डिनर पे जा सकते हो, लॉन्ग ड्राइव में जा सकते हो, एक दूसरे के फ्रेंड से मिलोगे। ये सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप आपका और ग्रो करेगा, और गहरा होगा, और डीप होगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारा लव रोमांस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आप लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए? जो लोग रिलेशनशिप में है और जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है उनके रिलेशनशिप में, उन लोगों के लिए। जो लोग सिंगल हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप कमिटमेंट किसी को नहीं दोगे, आप फ्लर्ट सबके साथ करोगे। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सबके साथ फ्लर्ट करोगे, आप डेट करोगे लोगों को, बट आप रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हाल फिलहाल में। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप ना थोड़ा मी टाइम निकालना चाह रहे हो अपने लिए। वेट अ सेकेंड। ओके, पता नहीं कैमरा क्यों बार बार। ओके, अब उन लोगों के लिए देख लेते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं।
8 of Cups, Knight of Pentacles, not taking these cards, Four of Cups, Magician, Two of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। ओके, तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जो आपको ये कह चुके हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे ब्रेकअप करना है, या फिर वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, आपसे आगे बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन इस पर्सन को दोबारा आपके यहाँ पे ना दो सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो आपका मैनिफेस्टेशन आपका पुराना पर्सन वापस आपकी लाइफ में लेकर आ जाएगा, या फिर आपका मैनिफेस्टेशन आपको उससे भी बेहतर किसी नए पर्सन से मिलाने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आप उस पर्सन को ना भूल जाओगे क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए हैं। ओके, आप अपनी तरफ से सारे प्रयास कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो जो जो आप कर सकते थे इस पर्सन को वापस से अपनी लाइफ में लाने के लिए। स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया आपने, प्रैक्टिकल होके सोचा आपने, इमोशनल होके सोचा आपने, रोकर इसे मनाया, हंसकर, डांट कर, चिल्लाकर, हर तरीके से आपने अपने तरफ से प्रयास किए। बट ये कनेक्शन अगर यहाँ पे मुझे दिखाई तो देता है कि पर्सन वापस आएगा, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन इस पर्सन को वापस आपकी तरफ लेकर आ रहा है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि डिसलॉयल टाइप या ऑनेस्ट नहीं है या झूठ बोलता है या फिर कुछ ऐसा, मतलब कि लॉयल्टी पे अगर डाउट था आपको इस पर्सन की, तो लॉयल्टी पे डाउट करने वाली बात नहीं है। पर्सन लॉयल है बट थोड़ा सा एरोगेंट है, इसको ना अपनी इमेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है, अपने करियर, अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके चलते हो सकता है ये पर्सन आपको कभी कभी हर्ट कर देता है। ये पर्सन ना लड़का, अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आप जानती हैं कि एक बॉय और एक मैन में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कि एक लड़का जो होता है वो फ्लर्ट करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, उसे इसको भी कॉम्प्लीमेंट करना है, इसको भी कॉम्प्लीमेंट करना है। लड़कों के लिए आई एम सो सॉरी ये कहना पड़ रहा है मुझे, फीमेल्स भी ऐसी होती हैं, डोंट वरी, ये आपको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक जनरल बात की, एक मैन और एक बॉय में क्या डिफरेंस होता है। तो ये पर्सन एक मैन है, एक कह सकते हैं एक वन वुमेन मैन ओके, तो ये दिखाई दे रहा है ऐसा, बट ये हर्ट लोगों को कर देता है और ये अनइंटेंशनली करता है ऐसा, इसको पता ही नहीं होता इसने कब क्या बोल दिया, इसे नहीं पता चलता। ओके, एरोगेंट है, रूड हो जाते हैं, इनके पास अगर बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाएं तो ये कुछ भी बोल देते हैं, उस पर्सन को भी बोल देंगे जो इनके साथ में खड़ा है, उसको ही डांट देंगे, उसी को सुना देंगे। तो ये ऐसे पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो येस, आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से ये पर्सन वापस आएंगे आपके पास। बहुत लंबे समय से अगर ये डिनायल मोड में थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे ढंग से, आपको इग्नोर कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें बंद होगी। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन एक्सपेक्टेड है। आप इस पर्सन के तरफ से स्टेबिलिटी देंगे ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लोग खुद हार मान चुके हो, आप अब आप इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, आप थक गए हो, अपनी तरफ से सारे प्रयास कर चुके हो, अब आपको नहीं चाहिए पर्सन, क्योंकि आप थक चुके हो। मैंने कहा ना, आप थक चुके हो, आपने किया है एक लिमिट के बियॉन्ड द लिमिट जाकर आपने चीज़ें की हैं, बट स्टिल आपको अगर कोई इस महीने में अगर कुछ नहीं दिखेगा तो आप ना क्या करोगे, आप या तो सिंगल रहना प्रेफर करोगे, या आपके पास जो ऑप्शन आएंगे आप उनको ले लोगे और आप उससे खुश भी होगे। ऐसा नहीं कि आप दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आकर दुखी हो जाओगे, नो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आप खुश रहोगे क्योंकि आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, एक्सेप्टेंस आ गया ना आपके अंदर, ये दिखाई दे रहा है मुझे। दोनों ही सूरत में आप बहुत खुश हो, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप से निकलकर आप दूसरे रिलेशनशिप में भी जा रहे हो ना, तो आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन है कि हाँ, मैंने मेरी तरफ से सारे प्रयास कर लिए, इसके बाद भी अगर ये कनेक्शन नहीं मिल रहा तो वो भगवान की मंजूरी है, वो भगवान नहीं चाहते थे कि कनेक्शन ना मिले। हो सकता है मेरा उसके साथ कुछ जमता नहीं, फ्यूचर में भले हम दोनों अभी ठीक होते, बट आगे फ्यूचर में हो सकता है हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आती, फाइट होती। ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाएगा, इसकी वजह से ये कनेक्शन में अगर आपको ग्रोथ नहीं मिलती तो आप आगे बढ़ने में भी संकोच नहीं करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है, नए प्रपोजल्स भी, अगर ये पर्सन भी वापस आ रहा है ना तो आपके पास नए प्रपोजल भी आएंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप सोच में पड़ जाएंगे कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। ओके, लेट्स सी करियर के हिसाब से कैसा रहेगा महीना।
हेरोफेंट। आई एम सो सॉरी गाइस, बीच में वीडियो पॉज करना पड़ा। ओके तो यहाँ पे मुझे दिखाई, मैंने कार्ड्स निकाल लिए आपके करियर के लिए, वो वीडियो पॉज हो गया था बीच में, तो आपको हो सकता है दिखाई ना दिया हो। आपके लिए आया है हेरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपके करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है आगे आने वाले महीने में या अभी, तो आपको हो सकता है किसी की गाइडेंस मिले आपके करियर के रिगार्डिंग। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे बताता है कि आपको आगे आने वाले महीने में, अगर आपने कोई एग्ज़ाम ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे आगे आने वाले महीने में। अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया तो उस कंडीशन में भी बहुत अच्छे स्कोर्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड आप अपने लाइफ में, अगर आपने अभी तक करियर में फेलियर फेस किया है तो उसका मुझे दिखाई देता है कि उस फेलियर की वजह से जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं ना, उनका यूज़ आप करने वाले हो आगे आने वाले महीने में। साथ ही साथ मुझे दिखाई देता है कि आप अपने पैसों को बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करने वाले हो, सेविंग्स करोगे इस महीने में। मुझे दिखाई देता है कि आप सेविंग्स कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं और इधर उधर आप ना अपने खर्चों को कम करने वाले हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करना चाहते हो। जितना हार्ड वर्क उतनी अर्निंग उतना पैसा, यहाँ पे ये मैसेज मुझे मिल रहा है। क्योंकि ना आप कुछ या तो बिज़नेस करते हो या फिर बिज़नेस में ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जितना ज़्यादा दिमाग अपना लगाओगे, जितने ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, उतने रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये चीज़ है। गाइडेंस, मैंने जैसे पहले बताया कि आपको किसी से गाइडेंस मिल सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस फील्ड में जाना चाहिए। आप यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हो, अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो, बोनस आपको मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, आप जॉब चेंज कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। ये भी मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप अपने करियर को लेकर ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये करोगे कि आप सरेंडर कर दोगे। आपने बहुत प्रयास किया हुआ है, हर चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर चुके हो, आप सरेंडर कर दोगे। अब आप बोलोगे कि जो भी आप मुझे दे रहे हो यूनिवर्स, वो मेरे लिए इनफ है, और उसके बाद से ही मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आएगा, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं करियर से रिलेटेड, कुछ ना कुछ तो होगा। और साथ ही साथ ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं। आप पैशन को फॉलो करेंगे, आप जो करना चाहते हो, हमेशा से करना चाहते थे, वो आप करोगे। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिलेगा और किसी से गाइडेंस भी मिलेगी। मैंने बार बार कहा है गाइडेंस मिलेगी, और ये गाइडेंस ही आपका दिशा बदल देगी आपके करियर का। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। हार्डवर्क, नेम, फेम आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जितना ज़्यादा हार्डवर्क उतने पॉजिटिव आउटकम्स। ओके ये है आपके लिए। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। हेल्थ के लिए कार्ड्स चाहिए यूनिवर्स मुझे। हेल्थ देख लेते हैं कैसी रहेगी मई के महीने में अर्थ साइन की। हर्मिट, 8 ऑफ वैंड्स। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करते समय थोड़ा बहुत ध्यान रखें अपना। फिज़िकल हेल्थ तो मुझे दिखाई दे रही है ठीक ठीक है, बट आप थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है आपके दिमाग में। आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है, बट इनिशियली होगा शुरुआती दिनों में। जैसे टावर कार्ड भी आया था तो मैंने कहा था कि शुरुआती दिनों में आप थोड़ा सा लो फील करोगे, बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, महीना आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आप खुश होते जाओगे। आप ट्रैवल करोगे, खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। और 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, चलो 2 कार्ड्स आ रहे हैं, पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स। पुरानी चीज़ों को भूलकर आप आगे बढ़ रहे हो, नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे, नए प्रपोजल्स को देखोगे। ज़िम्मेदारियों को आप निभा तो रहे हो, बट आप ना अपने लिए टाइम निकाल रहे हो। आप हो सकता है अपनी ज़िम्मेदारियों से थोड़े टाइम के लिए डिटैच हो जाओ, उनसे दूर चले जाओ कुछ टाइम के लिए, ताकि आपको पीस मिले, आपको सुकून मिले, आपको थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम मिले। इस वजह से आप दूर जा रहे हो थोड़े टाइम के लिए, परेशानियों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने बर्डन से निकल कर। चेंज, तो जैसे मैंने कहा था, आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज करने वाले हैं, और आप चेंज को रोकने की कोशिश मत करना। ये चेंज आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल और चेंजेस ब्यूटीफुल लेकर आएगा। रिचुअल्स, तो आप कुछ रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं आगे आने वाले महीने में। मैजिशियन का कार्ड भी था।
ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा था ना कि आप ओवर थिंक करोगे, सोचोगे, विचारोगे, तो जितना बिज़ी रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक और कार्ड चाहिए मुझे। प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। पेशेंस, तो आपके अंदर आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा इस महीने। आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। खुशियां हैं, अबंडेंस है इस महीने, बहुत सारी चीज़ें ब्यूटीफुल आपको देखने को भी मिलेगी। बट कभी कभी ना आप अपने आप से ही खुश नहीं हो पाओगे, पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एंड अपना अपने आप से खुश इस वजह से नहीं हो कि ये क्यों हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा पहले इतना नेगेटिव, फिर इतना पॉजिटिव, फिर मैं ट्रस्ट किस पे करूँ, ये कहीं मेरा ड्रीम तो नहीं है, कहीं ये छिन तो नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें, पाइल नंबर पता नहीं कौन सी पाइल में भी ऐसा कुछ आया था, मुझे दिखाई दे रहा है। आपको लग्जरीज मिलेगी, आपको फ्रीडम मिलेगा, बट स्टिल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अटके हुए हो, पता नहीं क्या ही सोच रहे हो। एक और कार्ड है, ये मैंने निकाला नहीं, ये रह गया था, फ्रेंड्स। तो आपको अपना खुद का अच्छा दोस्त बनना है। जैसे आप अपने दूसरे दोस्तों के अच्छे पक्के दोस्त हो, वैसे अपना दोस्त भी बनिए। और हो सकता है ये कार्ड ये मैसेज भी देता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। ओह, ये कार्ड्स नहीं चाहिए, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। पता नहीं कैमरा क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस और फिर रीडिंग ख़त्म करते हैं। ओके, कार्ड आ चुका है हमारे पास। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन को प्यार से डील करने की कोशिश कीजिए। अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, एक पर्सनल इशू का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, धैर्य रखने के लिए कहा था मैंने, अभी आपको कार्ड आया था आपके लिए और यहाँ पे यही कार्ड है। पर्सनल इशू सॉरी, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। जैसे कि मैंने कहा था कि आप अपने बर्डन से दूर निकल कर कहीं जाओगे, तो यस, अपने लिए समय निकालिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।